जी हाँ, देसी नियो। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। जी जनाब। ठीक है। मैं अब एकदम बस ज्वाइन किया, टाइटल आप देख रहे थे कि वो डिप्रेशन के बात या इस तरह की बात कर रहे थे। जी मेरा क्वेश्चन इसके बारे में ये होगा कि यकीन जिसे आप कहते हैं कि भाई जैसे एक कमेंट आया था, नो गॉड इज बेटर देन फॉल्स गॉड, उसके ऊपर मुझे एकदम ख्याल आया कि बिलीव करना किसी चीज़ को, वो इंसान के ऊपर नहीं होता। क्योंकि जैसे कि अगर कोई चीज को आप बिलीव करते हो या नहीं करते, वो आपके ऊपर नहीं होता कि आप बिलीव करते हो या नहीं। अगर आप उस चीज पे कन्विंस्ड होते हो, कन्विंस हो जाते हो, तो आप बिलीव करते हो। लेकिन अगर जो उस चीज की दलील है या सबूत है, अगर आपको कन्विंस नहीं कर सकती, आप किसी भी तरीके से उसके जो दलील देखते हो और उस वो आपको कन्विंस नहीं कर सकती, तो आप जानबूझ के तो बिलीव नहीं कर सकते ना उसको। आपको या तो बिलीव होगा क्योंकि आप कन्विंस्ड हो गए, या बिलीव नहीं होगा। और ये मेरा आप क्वेश्चन था। तो इसको किस तरह आपकी अपनी सूरत हाल क्या है? मेरी अपनी है कि मैं तो सच्चाई से आपसे बोलूँगा, मैं 41 साल तक मुसलमान था, फिर उसके बाद मेरा दीन से ईमान हट गया, और आजकल मेरा दीन से ईमान हटा हुआ है। बेसिकली एक किस्म का आप समझ लें कि ना तो मैं किसी और मजहब में हूँ, एक किस्म के नॉन रिलीजियस हो गया हूँ। ठीक है, विच इज ओके। बहुत सारे लोग आपकी तरह हैं दुनिया में। तो अब ये है कि आपने जो अपना पैरामीटर रखा कि नहीं जी, यकीन उस वक्त होता है जबकि हम कन्विंस हों, और चूंकि हम कन्विंस नहीं होते इसलिए हम यकीन नहीं करते। यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अगर जो चीज़ दलील दी जाती है आपको, ठीक है ना, आप कहते हैं कि यकीन मतलब कोई यकीन कर लो किसी चीज़ पे, जैसे कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हिंदू है वो यकीन करता है कि कोई कृष्णा है, कोई भगवान है, और कोई मुसलमान है वो यकीन करता है कि अल्लाह है, और एक क्रिश्चियन है वो यकीन करता है कि जीसस है। अब इन तीनों में फर्क सिर्फ ये है कि जो दलीलें एक को एक्सेप्ट हुई है वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं हुई, तो उसने उस अब अगर कोई क्रिश्चियन आपको कहे कि बस यकीन कर लो जीसस के ऊपर, आप कहोगे नहीं, मुझे उसकी दलील और समझ नहीं, सबूत उसके काफी नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए मैं यकीन नहीं राइट। कर सकता। तो अगर वो क्रिश्चियन भी कहे देखो, यकीन बस कर लो, दिल से बस सोचो, अगर सच्चे दिल से सोचोगे तो तुम्हें जीसस पे वाकई यकीन आ जाएगा, अगर सच्चे दिल से सोचोगे तो तुम्हारे दिल में जीसस खुद बात करेगा, और वो इस तरह की बातें करते हैं। और इसी तरह की बातें मुसलमान भी यही करते हैं कि बस तुम सच्चे दिल से मैं नहीं अल्लाह से कहता। मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो मुझे ये होता है कि मैं यकीन करने में बंदे का थोड़ी होता है, अगर उसको दलील पे यकीन आता है कि हाँ भाई वाकई अच्छी दलीलें हैं, तो वो कन्विंस हो जाता है। लेकिन अगर उन दलीलों के खिलाफ उसको सबूत मिलता है, और दूसरा आंसर जो नेचुरलिस्टिक आंसर है वो बेहतर लगता है, तो फिर यकीन जानबूझ के तो नहीं कर सकता ना इंसान, आंखें बंद करके तो नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं फिर भी यकीन कर लूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। क्रिश्चियंस में लीप ऑफ फेथ बाकायदा टर्मिनोलॉजी पाई जाती है। लीप ऑफ फेथ का मतलब क्या है कि बस यकीन, जो आपने कहा ना कि बस यकीन कर लो जीसस तुमसे खुद बात करेंगे वगैरह वगैरह, ये बस यकीन कर लो, ये क्रिश्चियनिटी में तो पाई जाती है, उनके यहाँ बाकायदा एक अकीदा है। लेकिन इस्लाम में आ, ऐसा नहीं है कि बस तुम यकीन कर लो खुदा के ऊपर और तुम जो है तुम्हें ईमान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यानी इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम आंख बंद करके ईमान लेकर आओ, उसको तकलीद कहा जाता है। और तकलीद फिक्र में तो चलती है, ईमानियात में यानी ईमान का जो मसला आता है वहां पर आप महज तकलीदन अगर ईमान लेकर आते हैं तो आपको तो ईमान भी काबिल कबूल नहीं। मिसाल के तौर पर आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए, और आप सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं चूंकि आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, बाकी आपके पास आपके पास कोई दूसरी रीजन नहीं है। आपसे मैं अगर पूछूं कि भाई आप क्यों मुसलमान हैं, आप ये कह चूंकि मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, अगर आपका ये जवाब है तो आप गोया कि अपने माँ बाप की तकलीद कर रहे हैं, और ऐसा ईमान खुदा की नजर में काबिल कबूल नहीं है। बल्कि खुदा आपसे ये मुतालबा करता है, बार बार ये कहता है कि अफला यतदब्बरुन कुरान अफला याकिलून अफला ताकिलून, जगह जगह कि तुम अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो अकल का जब आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप ईमान लेकर आएंगे तो ही आपका ईमान काबिल कबूल होगा, या ये कि आप इतने कन्विंस्ड हो इस हक से कि और उस कन्विंस हर एक का पैरामीटर्स अलग अलग होता है। मेरा पैरामीटर कन्विंस होने का अलग होगा, आपका अलग होगा, और बसालत साहब का अलग होगा, दूसरे लोगों का अलग होगा। तो मसलन आपका देसी नियो साहब, आपका मसलन कन्विंस होने का जो पैरामीटर है वो ये है कि भाई जो रैशनल चीज लगेगी, जो मुझे रैशनैलिटी के ज्यादा करीब होगी, मैं उसको मानूंगा।
और कुरान को चूंकि मेरे नजदीक रैशनल नहीं है, लिहाजा मैं कुरान को नहीं मानता। हो सकता है कि इसीलिए आपने इस्लाम को छोड़ा हो। तो अब सवाल ये नहीं, आ जाता है, आप आपने जो अभी जो मिसाल दी ना, मैं उसी मिसाल के आगे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपकी बात मैं समझ गया कि हाँ भाई, रैशनैलिटी का पैरामीटर हर एक का अलग होता है, लेकिन देखें अभी 2 मिनट पहले जो आपसे बात हुई, मैं उसी के बारे में बोलता हूँ। जैसे कि सवाल किया कि अर्श के ऊपर अल्लाह कहता है कि मैं अर्श के ऊपर हूँ, और उन्होंने आपसे पूछा कि देखें इसका लफ्जी मतलब क्या है। आपने बोला देखो लफ्जी मतलब है कि बैठना, लेकिन असल में इसका क्या मतलब है हमें कुछ नहीं पता, इसका अल्लाह की कैफियत क्या है हमें नहीं पता। अब ये वाला जो आंसर है ना, देखें ये कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है, ये एक किस्म का ऐसा आंसर है। इसके मुकाबले में जो सेटिस्फाइंग आंसर जो है ना, वो एक सेकंड में ये जब जुमला खत्म कर दूं, इसके मुकाबले में जो सेटिस्फाइंग आंसर है ना, वो ये है कि देखें ये कहानी उस वक्त ऐसे लिखी गई थी, जो उस जमाने के लोग इन चीजों को समझते थे कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बाकी जो उस जमाने के मजहब थे वो इसी तरह के थे, कहानियां इसी तरह की थी कि ऐसा होता है, जूस ऐसा होता है, वो और साइरस ऐसे होता है, ये सारे बाकी के खुदा का भी आइडियाज इसी तरह भी फिर रहे थे कि वो ऐसा होता है वैसा। तो ये भी ओके कहानी उसी वक्त ऐसे लिखी होगी कि अल्लाह है जो आसमान में है, जो अपनी थ्रोन में ओके बैठा हुआ है। ओके, तो आपका ये जुमला वाला शुरू हो आंसर गया। ज्यादा सेंसिबल लगता है बनिस्बत ये वाला आंसर देना कि बस इसका कोई मतलब कोई होगा, हमें क्या पता। ठीक है, अब मैं आपको अपनी बात बता दूं, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। आपने मेरे उस जुमले पर तो पकड़ की कि मैंने ये बात कही कि उसकी कैफियत जो है, उसके मुस्तवी होने की कैफियत नामालूम है। ठीक है, इस पर तो आपने कहा कि देखो आपने अभी ये बात कही। उसके आगे भी मैंने एक बात कही थी कि अगर उसकी कैफियत हमें मालूम हो जाए तो वो खुदा नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा फौरन खुदा होने से। चूंकि खुदा होने का मेयार ही यह है कि हम अपनी अकल से उसके तमाम की तमाम कैफियत का और उसकी तमाम की तमाम सिफात का इदराक नहीं कर सकते। चूंकि अगर हम उसकी तमाम की तमाम कैफियत और सिफात का और उसकी क्वालिटीज का इदराक कर सकें, तो या तो उसकी क्वालिटीज और उसकी कैफियत लिमिटेड होंगी, और जिसकी क्वालिटीज लिमिटेड हो तो वो हमारे जैसा हुआ, वो खुदा नहीं हो सकता। या फिर हमारा इदराक करने की सलाहियत अनलिमिटेड होगी, और अगर हमारी अनलिमिटेड सलाहियत हमारे पास है तो हम खुदा हैं, वो खुदा नहीं है। तो अब ये इसलिए खुदा की बहुत सी सिफात और प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जिनका इंसान इदराक उसको उस इदराक करने की सलाहियत उसके पास है ही नहीं। मिसाल के तौर पर, क्या आपके पास ये सलाहियत है आज की तारीख में? मैं अभी ये कह रहा हूं आज की तारीख में, बल्कि आज की तारीख में क्या आपके पास ये सलाहियत है कि आप मसलन यूनिवर्स का कोने में पहुंच जाए? ये सलाहियत नहीं है आपके पास, और मैं नहीं समझता कि आगे जाकर ये सलाहियत डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि बहुत सी चीजें जो हमारे कायनात से रिलेटेड हैं, हमारे अंदर उनको मुकम्मल समझने की सलाहियत नहीं है। तो जो कायनात का खालिक है उसको मुकम्मल समझने की सलाहियत कैसे हो सकती है? अब आप ये कह के नहीं, ये ज्यादा अपीलिंग है कि हम उसको मुकम्मल समझ लें। अगर हम मुकम्मल समझ लेंगे तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसका इसका वेरी सिंपल जवाब है, ये बेसिकली कहता है सर्कुलर रीजनिंग। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो तुमने अगर यकीन कर लिया तो तुम सच्चे हो, अगर जो मैं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुमने यकीन नहीं किया तो इसका मतलब तुम झूठे हो। तो ये तो एक सर्कुलर फैलेसी हो गई, एक किस्म की कि भाई आपने अल्लाह की अपनी एक वो बना दी है सिर्फ कि भाई इसको कोई समझ नहीं सकता, और अगर आप बोलो कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आई, आप बोलेंगे देखो सही तो कह रहा था मैं कि समझ नहीं आ सकती। लेकिन देखें इसके मुकाबले में दूसरी बात आप क्या कर रहे हैं, इसी नाकिस दिमाग से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान को कि वो बाकी चीजें मान ले अल्लाह की कि भाई ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जिन चीजों के बारे में इस तरह के सवाल आते हैं तो उसका जवाब ये आ जाता है कि भाई तुम्हारी नकल नाकिस है, इंसान उसको समझ नहीं सकता, वो तो ऐसी चीज है वो समझ ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसी इंसान का दिमाग है जो ऐसी चीजों को, एक सेकंड, ऐसी चीजों को समझ नहीं सकता, तो अल्लाह ने फिर ऐसा ही दिमाग दिया है ना इंसान को। इसी नाकिस दिमाग से अल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा नहीं, है कि बाकी की वो चीजें सही, समझ जाए अल्लाह की, रुक लेकिन जो जाइए, रुक मेन जाइए, मेन चीजें हैं उनको सही, समझने के अंदर फिर जवाब ये होता है आपसे तुम्हारा दिमाग मैं यहाँ नाकिस है। मैं यहाँ जवाब दे दूं आपको कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसी नाकिस दिमाग से बाकी की चीजें समझ जाए, ये वो चीजें हैं कि जिसको अल्लाह ने खुद डिस्क्लोज कर दिया है। अब जिसको अल्लाह ने डिस्क्लोज कर दिया है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि चूंकि मैं डिस्क्लोज कर चुका हूं, लिहाजा तुम्हें अकल भी दी है, तो तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करके इन चीजों को समझ सकते हो। जिन चीजों को मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मसलन मैंने ये नहीं बताया कि मार्श के ऊपर कैसे बैठता हूं, तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि तुम इसको समझो। ये अगर खुदा ये कहता कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, मसलन ये आयत होती कि खुदा अर्श के ऊपर मुस्तवी है, और ये बताया नहीं कि कैसे मुस्तवी है, और हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता कि नहीं तुम्हें समझना है अपनी अकल से कि वो कैसे मुस्तवी है, तो वो खुदा नहीं रह सकता था, और ये हमारे साथ नाइंसाफी हो जाती। वो एक्सपेक्ट करता ही नहीं है कि हम उसकी कैफियत को जाने।
लेकिन जैसी मौलवी न्यूज़ साहब, साहब, जैसी न्यूज़ साहब, लेकिन एक मुफ्ती चीज साहब मैं आपका ऐड करूं, जवाब वो एक मिनट, एक बस एक इनका एक आंसर मिनट, देने नहीं में एक आपने सेकंड। बहुत सारी हाँ, बातें कर ली, मैं नहीं नहीं, आपको मैं इनका जस्ट सिर्फ एक रिस्पॉन्ड क्लू कर दे रहा रहा हूँ। हूँ, एक क्लू दे देखें, रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर क्रिश्चियन भी यही लीजिएगा। कहते हैं, क्रिश्चियन भी यही कहते हैं कि देखो ट्रिनिटी ऐसी चीज है आपको समझ ही नहीं आ सकती। 3 in 1 और 1 in 3 जो गॉड का कॉन्सेप्ट है मैं एग्जैक्टली तुम्हें मैं समझ, मैं इसी पे रिस्पॉन्ड लेकिन करता हूँ, मैं आपको आपका इसी पे जवाब रिस्पॉन्ड उसी करता हूँ, तरह इफ यू से है अलाउ मी। जैसे कि कोई और मजहब वाला अपनी किताब की सफाई देता है कि देखो ये एक ऐसी बहुत ही हाई लेवल की चीज है जो तुम्हें समझ ही नहीं, अगर खुदा तुम्हें समझाना चाहता है वो इसको साफ करके समझा देता, लेकिन ये एक उस लेवल की बात है कि तुम्हें समझ ही नहीं आती तो इसको इसका छोड़ जवाब दो। देता हूँ। इस तरह, इसका और मैं इसी आपको तरह बहुत सी ऐसी सवाल के जवाब होते हैं जो इस तरह के होते हैं जो मतलब घुमा के, जिस चीज पे सुन लीजिए, मुश्किल सवाल होता है वो कदर जैसी कैसे होती है, आप बस वो छोड़ दो, अल्लाह की हकीकत क्या है वो बस छोड़ दो। जैसी न्यूज़ साहब मुख्तसर कीजिए ताकि और भी लोग हैं उनका भी कर सकें। आपने कहा कि ये तो क्रिश्चियनिटी जैसा हो गया। ट्रिनिटी पर बिलीव करना इंसान के लिए है या खुदा के लिए? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। इंसान के लिए। इंसान के लिए। तो इंसान को समझ में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अल्लाह की जो हकीकत है उसको आनी किसके लिए चाहिए या एक नहीं आनी सेकंड, मैं चाहिए? वही आपसे पूछ रहा इंसान हूँ, अल्लाह को, अल्लाह पे हकीकत यकीन करने के लिए किसको समझ आनी चाहिए, इंसान को कि अल्लाह को? मैं आप चूंकि आपको मालूम है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिहाजा आपने सवाल पे सवाल नहीं दाग नहीं नहीं, दिया। मैं उसी वही सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, जो आपने सवाल किया वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बोला कि ट्रिनिटी पे आप यकीन करना इंसान पे ऊपर है, इसी तरह अल्लाह पे यकीन करना इंसान पे है या अल्लाह पे है? लेट मी आंसर। चूंकि इंसान के लिए ट्रिनिटी है, लिहाजा ट्रिनिटी इंसान को समझ में आनी चाहिए। इसके मुकाबले में अल्लाह का अर्श के ऊपर मुस्तवी होना नहीं है। ट्रिनिटी के मुकाबले में अर्श पर मुस्तवी होना नहीं है। ट्रिनिटी के मुकाबले में तौहीद है। तौहीद इंसान को समझ में आती है या नहीं आती? बिल्कुल आती है। यानी अगर कोई आदमी ईगो की वजह से डिनाई करना चाहे तो बात अलग है। हम उसको तौहीद को रैशनली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम टेक्सचुअली तो एक्सप्लेन करते ही करते हैं। तो ट्रिनिटी के मुकाबले में तौहीद है जो इंसान के लिए और इंसान को समझ में आती है। खुदा का अर्श के ऊपर मुस्तवी होना मेरे और आपके लिए नहीं है, वो खुदा के लिए है और खुदा ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लिहाजा मेरा और आपका उसको समझना जरूरी नहीं है। हाँ, तो और ये ये जो वाला आपने कहा जवाब, ये ये तो सर्कुलर वही वाला रीजनिंग है, जवाब है ना कि जिस चीज का जवाब उस तरह सर्कुलर मुश्किल रीजनिंग होता को है, क्योंकि आपको आपको, जवाब से और जिस चीज का जवाब सर्कुलर मुश्किल रीजनिंग होता है को वो आप कह रहे हैं कि सर्कुलर आपके रीजनिंग लिए को नहीं है हमारे आपको लिए। अब जैसे अलिफ लाम मीम है, आप कह रहे भाई इसका मतलब हमें नहीं पता, इसके बहुत से वो जो भी ऐसी चीजें होती हैं, अच्छा मिरेकल कहता है ये हमारे लिए नहीं है, ये तो यही मैं आपको शुरू में बता रहा था ना कि इस तरह के जवाब अब सेटिस्फाई नहीं करते इंसानों को, क्योंकि जब वो इस तरह की चीजें सुनता है और फिर बाकी मजहब में भी देखता है कि इसी तरह एक्सप्लेन किया जाता है चीजें। और हाँ, आपकी बात में एग्री करता हूँ, तौहीद ट्रिनिटी से बहुत दर्जे बेहतर है, और बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है वो इंसान की लॉजिक में भी यही लगता है कि 3 in 1 का मेक सेंस नहीं करता और तौहीद मेक सेंस करती है, वो मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन फिर बात वही होती है ना, चेरी पिकिंग कर रहे हैं कि भाई इस बात के ऊपर आपकी दलील ज्यादा स्ट्रांग है तो आपने इसको पकड़ लिया, लेकिन जब अर्श के ऊपर बैठने की दलील वो नहीं है तो उसके ऊपर आपने बोल दिया बस इसका तो हमें हकीकत नहीं पता। लेकिन मतलब ये वाली बातें कहता हूँ ना, ये वाली चीजें मजहब में बहुत उस तरह की है कि मतलब जो चीज आसान है, हाँ भाई झूठ ना बोलो, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन दूसरी बात के भाई रखें, सुनने की भी सलाहियत रखें। और उसकी कि अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा माइक भी बड़ा खराब रहता है इस कंप्यूटर का, तो अगर मैं आपका माइक जो है वो बंद कर दूं तो बुरा न मानिएगा, चूंकि आपके स्टेटमेंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद तो मुझे जवाब देने में मुझे परेशानी होती है। देखिए आपने ये तसव्वुर कर लिया, ये तसव्वुर करके आप आए हैं कि हम जब मौजिज़ात की बात होती है तो हम ये कहते हैं हमें नहीं पता। हमें तो पता है, हम मौजिज़ात की रैशनैलिटी बयान करते हैं। आप पता नहीं किन लोगों के पास बैठते होंगे जो मौजिज़ात की रैशनैलिटी नहीं जानते। आप जब ये आपने ये ज़हन में समझ लिया कि नहीं खुदा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, नहीं खुदा ने जितना हमें बताया उतना पता है। एक मुल्क का जो बादशाह होता है वो अपनी जो है हर चीज, मैं एक वैसे ही मिसाल दे रहा हूं, या नहीं कि खुदा को मैं मुल्क का बादशाह करार दे रहा हूं। एक मुल्क का जो बादशाह हेड ऑफ द स्टेट होता है वो अपनी वही बात शेयर करता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होती है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है उसकी कोई वो बात शेयर नहीं होती। तो खुदा की बहुत सारी, यानी खुदा का खुदा होना उसके के लिए जरूरी ये है कि उसके पास अनलिमिटेड पावर हो, उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज हो, उसके पास यानी जो भी हो, जितनी भी सिफात है वो सारी की सारी अनलिमिटेड हो। अगर मैं उसके बारे में हर चीज जान लूंगा, और खुदा इस चीज का ऐलान भी कर रहा है कि वला युहीतूना बिही इल्मा,
कि लोग जो है उसको मुकम्मल तरीके से नहीं जान सकते। खुदा ने इस चीज का कुरान के अंदर ऐलान कर दिया है। तो खुदा होने का पैमाना यही है कि उसको मुकम्मल तरीके से नहीं जाना जा सकता, चूंकि वो अनलिमिटेड, उसके पास इन्फिनिट पावर्स हैं और हमारे पास फाइनाइट पावर्स और फाइनाइट सलाहियत हैं। तो अगर मैं फिर वही कहूंगा कि अगर हम अपनी फाइनाइट सलाहियतों से पूरे के पूरे खुदा को और उसकी तमाम सिफात को जान लें तो वो फाइनाइट हो जाएगा और खुदा के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और अगर हम उसके इन्फिनिट होने के बावजूद मुकम्मल उसका इहाता कर लें तो हम इन्फिनिट होकर खुदा हो जाएंगे और वो खुदा नहीं रहेगा। यानी ये ऐसी लॉजिक है जो किसी भी बच्चों को समझ में आ सकती है। आपको नहीं समझ में आ रही है, उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी, कोई और सवाल है आपका? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली अल्लाह पाक ने जो है जिस चीज का मुकल्लफ बनाया ही नहीं है उस पर इसरार कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि खुदा फर्श के ऊपर मुस्तवा होना उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। वो खुदा डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, उसका सवाल होगा। चले, मैं आपका ज्यादा, मैं क्योंकि आपके शो पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं बस क्लोजिंग में ये कहूंगा कि जो आपने कहा था ना कि अकल इस्तेमाल करो, मसला ये होता है कि जब अकल इस्तेमाल करके कोई इंसान इन चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्ट करता है तो फिर आप उसको डिनाई कर देते हैं कि भाई तुम्हारी अकल सही नहीं थी, इसके बारे में तुमने सही नहीं सोचा। और ये जो पैमाना आपने बनाया है कि अगर खुदा को सारा समझ जाओगे तो हम खुदा हो जाएंगे, और खुदा, ये आपका अपना अपना वो बना लिया मेयार। और उसके लिहाज से मतलब देखें, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं। मैं इसीलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि भाई मैं आपकी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। ठीक है, आपने अगर एक और बात करनी है, क्योंकि मैं रियली किसी और की हिस्सा नहीं काटना चाहता। अगर आपकी शो पे और भी लोग हैं, हाँ श्योर, मैं मेरे लिहाज से आपने जिस वक्त मुझे निकालना है आप निकाल दें, नो प्रॉब्लम। देसी न्यूज़ साहब, देखिए आपकी इस दलील से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्या जो है वो ज़र्ब लगती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या डज दैट प्रूव दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। नहीं, मतलब आपने ये इश्काल किया कि खुदा को हमें समझ में आना चाहिए। क्या इसका मतलब ये कि खुदा जो है अगर नहीं समझ में आ रहा तो खुदा एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं कहा। नहीं, तो मतलब ये फिर मतलब इस आर्गुमेंट का कोई वो लॉजिक ही नहीं बनती ना। नहीं, मैं आर्गुमेंट किसका कह रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोनों हाथों से बनाया। हदीस में इसका जिक्र है, करेक्ट मी मुफ्ती साहब इफ आई एम रॉन्ग, कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ जो है वो दाएं हाथ हैं। अब आप गौर करें कि एक इंसान जो है वो कहे कि यार मेरा जो है वो दो हाथ हैं और दोनों दाएं। अब आप इसको जो है ना कैलकुलेट करके दिखाएं कि इसको दोनों हाथ दाएं कैसे हो सकते? इसका मैं जवाब आपको दे दूं, इसका जवाब दे दूं मैं आपको। देखें, एक तरीका है इसको देखने का, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखें अल्लाह के दोनों राइट हैंड हैं और ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कैफियत हमें समझ नहीं आ सकती, और ये वो एक, ये इसका जवाब है। और इसका एक दूसरा जो बेसिक जवाब ये है कि उस जमाने में सीधे हाथ को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। तो इसलिए जब उन्होंने बोला अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, तो जब इन चीजों की तफसील लिखी गई तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के एक उल्टा भी हाथ हो और सीधा भी हाथ हो। तो ऐसा होगा कि अल्लाह के दोनों ही हाथ सीधे होंगे। इसका एक लॉजिकल आंसर भी निकल सकता है और एक सुपर नेचुरल आंसर निकल सकता है। जो लॉजिकल आंसर है वो ज्यादा सेटिस्फाइंग और बेसिक है, जो आपको समझा सकता है कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसी को फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि देखा अल्लाह के उल्टा हाथ होना तो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए बोलो कि इस तरह होना चाहिए कि दोनों हाथ राइट हैं। अब जब उस पर सवाल किया जाता है ये कैसी, क्या इसका ये आंसर नहीं हो सकता कि उसने अपने हाथ यानी अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया? चूंकि अरबी जबान क्या हर जबान के अंदर इस्तिआरे होते हैं, लेकिन हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, वो एक अलग मसला है। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं प्लीज दूसरों को मौका देना चाहता हूँ। आपके सवाल जवाब मैं बड़े गौर से सुनता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं। अप्रिशिएट करता हूँ कि आप नॉलेज के बेस के ऊपर और मतलब जज्बात के बेस पे जवाब नहीं देते और अब्यूज के बेस पे जवाब नहीं देते। आई रियली अप्रिशिएट, और इसीलिए मैं चाहता हूँ आप और भी बहुत सारे कॉलर हैं उनको भी आप लें, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा मैं फिर से ज्वाइन करूंगा। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ट्राई करने करता हूँ, लेकिन बेचारा बैक स्टेज पे बैठा रहता हूँ जब भी। लेकिन आज चले बहुत अच्छी लक हो गई कि आपने ज्वाइन कर लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरह के मेरे बहुत सारे इस तरह के बेसिक किस्म के सवाल है, मेरे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो आपसे गुफ्तगू होगी। आप प्लीज और लोगों को ले लें और मैं बैठ के सुनूंगा जी। अच्छा, ये हमारे जो भाई थे, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जैसे मैंने एक अकली दलील दी और उन्होंने, और साथ में मैंने ये भी कहा कि खुदा का मुकम्मल इदराक नहीं किया जा सकता और ये खुदा के जानने का एक पैरामीटर है।
तो उन्होंने ये कहा कि ये तो आपने अपने तौर से सेट कर दिया है। तो मैं उस पर एक बात ये कहना चाह रहा था जो मुझे मौका नहीं मिल पाया, वो ये कि अगर मसलन कोई भी स्टैंडर्ड आपको मजहब का लगता है कि ये मजहब ने आर्बिट्रेरीली यानी जबरदस्ती उसने एक सेट कर दिया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि आपके पास बेहतर लॉजिक है, आप बेहतर तरीके से यह साबित कर सकते हैं कि नहीं, खुदा को मुकम्मल तरीके से उसकी तमाम सिफात को, उसकी एक एक डिटेल को जाना जाएगा, तभी वो खुदा हो सकता है। तो आप उसको लॉजिकली प्रूव करें, फिर हम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे। तरीका यही होता है। यानी आप अगर ये कहेंगे कि नहीं जी ये तो आपने अपने तौर से सेट कर दिए, नहीं, हमने अगर सेट किया तो उसकी लॉजिकल दलील भी दी है।